बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं इस्माइल। चलते हैं खबरों की जानिब। सियालकोट के नवाही गांव जाम के चीमा में बच्चों के साथ नाइंसाफी। जाम के चीमा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के हेड क्लर्क अब्दुर्रहमान वल्द यूसुफ ने तकरीबन 8 से 16 बच्चों के एडमिशन के पैसे खा लिए, उनका पूरा साल जाया कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे लतीफ खान, क्राइम रिपोर्टर NN 24 सियालकोट से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बात करते हैं सियालकोट के नवाही गांव जाम के चीमा की। सियालकोट के नवाही गांव जाम के चीमा में बच्चियों के साथ नाइंसाफी, ये वाकई एक अफसोसनाक खबर है। जाम के चीमा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के हेड क्लर्क अब्दुर्रहमान वल्द यूसुफ की इस हरकत से न सिर्फ उन बच्चों का साल ज़ाया हुआ है बल्कि इनके वालिदैन की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। तकरीबन 8 से 16 बच्चियों के एडमिशन के पैसे खा लिए और इनका साल ज़ाया कर दिया। ऐसे वाक़यात से तलीमी इदारों की साख पर भी बुरा असर पड़ता है और वालिदैन का एतमाद भी मजरूह होता है। ज़रूरी है कि इस मामले की फौरी तहकीकात की जाए और ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा ने तलीमी मैदान में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में नुमाया, जबकि मुल्क भर की यूनिवर्सिटी में रैंकिंग के हवाले से मैदान मार लिया है। यूनिवर्सिटी के तलीमी मयार को मुल्क भर में सराहा जा रहा है। इस हवाले से वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा का कहना था कि क्या कहना था, आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी टीम की काविशें हैं, उनकी मेहनतों से पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में आई है। बहुत दुनिया की दो ही मशहूर रैंकिंग है, सबसे अहम एक QS है और टाइम है। तो टाइम में हम अल्हम्दुलिल्लाह 1001 से 1200 तक आए हैं और काफ़ी सारी पुरानी यूनिवर्सिटियां हमसे नीचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा हम आए। और दूसरी अहम चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि हम QS जो दुनिया की बेहतरीन रैंकिंग है उसमें जो एशिया में मौजूद हैं, QS एशिया में हम 730 नंबर में अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक और आपके चैनल से मैं ये बताना चाहता हूँ तमाम नाज़रीन को कि अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा प्रोग्रेस कर रही है। अपनी रैंक इंटरनेशनल रैंकिंग में न सिर्फ इम्प्रूव किया बल्कि इसमें नेशनल रैंक में भी इम्प्रूवमेंट आई है। अगर मैं नेशनल रैंक की बात करूँ तो परसों हमें डिस्क्लोज किया है HEC पाकिस्तान की तरफ से कि हमारे 72 मार्क्स आए हैं इस साल, जो कि पहले की निस्बत बहुत बेहतर है और पिछले 4 साल में हम इम्प्रूविंग ट्रेंड है बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो रैंकिंग है ये सिर्फ रैंकिंग यूनिवर्सिटी की नहीं होती बल्कि यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कंपोनेंट की होती है। उसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि रिसर्च की क्वालिटी में पूरी दुनिया में टाइम हायर एजुकेशन में हम 526 नंबर पर खड़े हैं, क्योंकि ओवरऑल रैंकिंग में 1000 पे हैं, लेकिन हम रिसर्च में हमारी बहुत जबरदस्त रिसर्च है। अब खबर शामिल करते हैं कोहाट से, जहां फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्रोग्राम मेजर कोहाट मोहम्मद आलिम गैर खान ने समाजी कारकुन इसार अली बंगश के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोहाट सैयद खान और इनके दफ्तर में इनकी मुलाकात हुई। इस मौका पर पब्लिक हेल्थ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हारून नासिर खटक, डॉक्टर तुफैल मलेरिया सुपरवाइजर अमजद खान भी इनके साथ मौजूद थे। मुलाकात का मकसद जिला में डेंगू के मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था, हुकूमती इकदाम का जायजा लेना और इन मुमकिना शोबों की निशानदही भी करना था, जहां FPAP जिले महकमा सेहत के साथ मिलकर इस वबाओ पर काबू पाने में मावनत फराहम कर सकती है। गुफ्तगू के दौरान DHO ओकाड़ा ने शुरा के डेंगू केसेस के ताज़ा दादोशुमार और इसकी रोकथाम के लिए महकमा सेहत की जानिब से किए गए इकदाम पर भी आगाह किया। DHQ हेल्थ कोहाट सईद खान ने FPAP के फाल और जिम्मेदाराना किरदार को भी सराहा और तंजीम से अपील की कि वो कम्युनिटी में डेंगू से बचाव के हवाले से गाही महकमात को मजीद मौसर बनाए। अब आपको चकवा लिए चले, जहां मलहाम मुगला पुलिस चौकी के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू कमांडर एंड कंट्रोल रूम चकवाल को इतला मौसूल हुई कि मलहा मुगला पुलिस चौकी के करीब एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। इतलात मिलते ही रेस्क्यू 1122 चकवाल ने फौरी तौर पर करीबी पॉइंट मलहा मुगला से एम्बुलेंस जाए हादसा पर रवाना हुई। रेस्क्यू टीम ने मौका पर ही पहुंचकर सीन असेसमेंट करते हुए मरीज की हालत का जायजा लिया, ताहम सर पर गहरी चोट लगने के बायस मोटरसाइकिल सवार
सवार मौका पर ही जान बहक हो गया। जान बहक शख्स की शनाख्त 58 साला आफ्ताब अहमद के नाम से हुई, जो मलहा मुगला के नवाही इलाके जवार का रहायशी था। अब आपको सियालकोट लिए चले, जहां फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ऑफिशियल मैच बॉल को शानदार तकरीब नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक शहर इकबाल की दुनिया आलम में स्पोर्ट्स गुड्स के हवाले से अपनी एक शानदार तारीख और पहचान है। खेल का कोई भी मैदान हो, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स में हमेशा अपनी कारकर्दगी से एक अलग पहचान रखते हैं और स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में इक़दाम आलम पाकिस्तान का परचम हमेशा सरबुलंद रहा है। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फॉरवर्ड स्पोर्ट्स कंपनी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेले जाने वाली फीफा मैच बॉल को नुमाइश के लिए पेश कर दिया है। इस तकरीब में सुबाही वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत मंशाउल्लाह भट्ट साहिब, कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन मोहम्मद अली साहिब और वाइस कमिश्नर तौकीर इलियास टीमा साहिब भी इनके साथ मौजूद थे। तकरीब में फॉरवर्ड स्पोर्ट्स कंपनी के चेयरमैन ख्वाजा मसूद अख्तर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इदारे की पैदावारी निज़ाम आलमी मयार की स्पोर्ट्स मसनूआत की तैयारी के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। सुबाही वजीर मंशाउल्लाह भट्ट साहिब ने भरपूर ताउन की भी यकीन दहानी करवाई और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ऑफिशियल मैच बॉल की भी बहुत तारीफ की। म्यूनिसिपल कमेटी तहसील इस्लामगढ़ में आजाद कश्मीर का 78वां यौम तासीस इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया। चेयरमैन जम्मू कश्मीर हक़-उद-दारियत राजा नजाबत हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील इस्लामगढ़ चौधरी नईम अख्तर, साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ बरतानिया राजा माजिद खान साहब, लाला तस्दीक अली रफीकी साहब ने खिताब किया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और हदिया नात से कश्मीर साइंस इस्लामगढ़ के तलबा ने किया। स्टेज सेक्रेटरी के फराज मोहम्मद अनवर ने सर अंजाम दिए। दीगर मेहमान गरामी में चेयरमैन बल्दिया इस्लामगढ़ मोहम्मद इसहाक मुगल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तौकीर नजीब एडवोकेट, चीफ ऑफिसर अमीर तारिक काउंसिल एहसन शुएब, नायब तहसीलदार चौधरी मोहम्मद अल्ताफ और दीगर शामिल। तकरीब में सायरन बजाकर खामोशी इख्तियार की गई, परचम कुशाई की गई और पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के कौमी तराने भी बजाए गए। आखिर में मुल्क की सलामती के लिए इलामा मौलाना गुलाम जलानी ने दुआ की। अब आपको जेहलम लिए चले, जहां अल खदमत फाउंडेशन जिला जेहलम की जानिब से डोमिली और बड़ा गवाह में मुतासरीन बारिश में विंटर पैकेज की तकसीम, 50 खानदानों में जरूरी सामान तकसीम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी अल खदमत फाउंडेशन जिला जेहलम के सदर हबीब रजा भट्ट और सरपरस्त डॉक्टर कासिम महमूद चौधरी थे। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर कासिम महमूद चौधरी और हबीब रजा भट्ट ने कहा कि बारिश और कुदरती आफात अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशी होती हैं। ऐसे मौके पर हमारी दीनी और कौमी फरीजा है कि हम अपने मुतासरा भाइयों की मदद करें। उन्होंने मजीद कहा कि अल खदमत फाउंडेशन हमारी मुसीबत ज़दा लोगों के साथ खड़ी है और आइंदा भी खदमत इंसानियत का यह सिलसिला जारी रहेगा। अब आपको आजाद कश्मीर लिए चलें, जहां आजाद कश्मीर का 78वां यौम तासीस के दिन 24 अक्टूबर आजाद कश्मीर भर की तरह मीरपुर में भी तकरीबात मुनक्किद की गई और कौमी सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। मज़ीद तफसीलात के लिए मीरपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद इकबाल से जान लेते हैं। जी शाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी, 24 अक्टूबर आज़ाद कश्मीर के 78वें यौम तासीन के मौके पर डिवीजनल हेडक्वार्टर मीरपुर में परचम कुशाई की 2 अहम तकरीब मुनक्किद हुई। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू व कश्मीर राजा सईद अकरम खान ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में आज़ाद जम्मू व कश्मीर का परचम लहराया। DIG डॉक्टर लियाकत अली, डिप्टी कमिश्नर यासर रियाज, मेयर उस्मान अली खालिद, SSP खुर्रम इकबाल ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहाता में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के परचमों को लहराया। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू व कश्मीर को पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी दी। इस मौके पर यौम तासीन के हवाले से मुबारकबादें वसूल की। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर के अहाता में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। ठीक 8:58 पर सायरन बजाए गए। 1 मिनट की खामोशी के बाद आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के कौमी तराने पेश किए गए। पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी दी। शुरकाए तकरीब एक दूसरे को 78वें यौम तासीन की मुबारकबाद दी। यौम तासीन के मौके पर ऐद किया गया कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया जाएगा। इस मौके पर तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की व सलामती, मसल्ह अफवाज की सरबुलंदी, शहीदाए पाक फौज और शहीदाए कश्मीर व पाकिस्तान के दर्जात की बुलंदी समेत फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआएं मांगी गई। खबर शामिल करते हैं फूटापास से, जहां क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बहावलनगर की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी समेत 38 से ज्यादा मुकदमात में मतलब खतरनाक मुलजिम
जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रात इंस्पेक्टर मोहम्मद राज जोया सर्कल इंचार्ज CCD ने अपनी टीम के हमरा चक नंबर 236 A4 लिंक रोड पर लांका बंदी कर रखी थी। इसी दौरान दोनों मालूम अफराद मोटरसाइकिल पर सवार असला समेत वलहर की समत से आए। रुकने पर मुलजिमान ने CCD पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी होकर गिर पड़ा, जबकि दूसरा मौका से ही फरार हो गया। जख्मी मुलजिम की शनाख्त खिजर हयात के नाम से हुई। मुलजिम को इब्तदाई तिब्बी अमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फोटा पास मुंतकिल कर दिया गया है। अब आपको जुताला लिए चले, जहां होप वेलफेयर ट्रस्ट जुताला में तकरीब मुनक्किद की, जिसमें स्पेशल तलबा तालबात और मुस्तक अफराद को व्हील चेयर्स, पैम्पर्स और दीगर तोहफे तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर किल्फ महमूद अहमद रजा थे और इस मौके पर सदीकी फ्लोर मिल के MD चौधरी सिकंदर नजीर, हाजी शाहिद इकबाल, चेयरमैन कसूरी राजा आमिर बशीर, चेयरमैन सरफराज वेलफेयर सेंटर मोहम्मद सरफराज चौधरी, डॉक्टर दिल जमान चौधरी नसीर और दीगर की शिरकत। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने पुरबकार तकरीब और स्पेशल अफराद में व्हीलचेयर और दीगर तकसीम तहाइफ वीर जौहर चेयरमैन होप वेलफेयर ट्रस्ट जुताला मैडम फहमीदा सिकंदर को खराज तहसीन पेश करते हुए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। होप वेलफेयर ट्रस्ट जुताला की जानिब से NN 24 न्यूज मीरपुर के ब्यूरो चीफ हाजी शाहिद इकबाल को सहाफत के शोबे में अच्छी कारकर्दगी पर और प्राउड ऑफ पाकिस्तान कसूरी वेलफेयर के सदर राजा आमिर बशीर को एजाजी शील्ड पेश की गई और इदारा हाजा की मैडम फहमीदा सिकंदर ने तमाम मेहमानों के तकरीब में आमद पर शुक्रिया अदा किया। अब आपको इस्लामाबाद लिए चले, जहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक बाप ने अपने बच्चे की बादशाबी के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मदद की अपील की है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जाहिर खान से। जी जाहिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। ये इलाका I-84 का। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही बेचारे मजबूर हैं। इनकी मजबूरी क्या है, आए इनकी ज़बानी सुनते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शरबत खान है, मैं यहाँ इस्लामाबाद का रहायशी हूँ। तो 2-3 दिन पहले सर ये रावलपिंडी में मैच शुरू हुए थे, तो वहाँ मेरा बच्चा क्रिकेट मैच शुरू था। जी क्रिकेट मैच शुरू थे, तो मेरा बेटा वहाँ कोई मैच देखने गया है, तो वहाँ पे पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया है। अवल ना पता नहीं क्या बात हुई है, तो वो 3 दिन सर मेरा बेटा जो ना रावलपिंडी न्यू टाउन थाने में बंद पड़ा है। तो वहाँ के पुलिस वाले जो ना मुझे अंदर जाने भी नहीं दे रहे, ना मुझे बच्चे से मिलने दे रहे। 3 दिन से मैंने बच्चे का नाखून तक नहीं देखा है, पता नहीं किस हाल में होगा। तो मैं तो सर बहुत गरीब आदमी हूँ, यहाँ पे 400-500 रुपए मजदूरी करने वाला हूँ, तो मैं थाने जाता हूँ। 3 दिन हो गए आपसे, आप मिले भी नहीं है और FIR वगैरह कुछ भी नहीं हुआ? सर कुछ भी नहीं, मुझे मिलेंगे तो कोई कुछ बात उनसे होगी ना, वो मुझसे बात भी नहीं करते। अगर मेरा बच्चा सर कसूरवार है, किसी गलती में उन्होंने पकड़ा है, तो उनके ऊपर FIR दर्ज कर दे, तो वो FIR वगैरह भी उन्होंने दर्ज। आप ये बात ये कर रहे हैं कि अगर मेरा बेटा कसूरवार है तो उसको सजा दी जाए अदालत की? जी बिल्कुल, अदालत के थ्रू से सजा मिले। लेकिन सर ये बिल्कुल ना मुझे मिलने भी नहीं दे रहे। मेरे और मेरे घर वाले 3-3 बजे तक हम इंतजार करते हैं। बिल्कुल पुलिस वाले हमारे साथ सही तरीके से बात भी नहीं करते। न्यू टाउन थाने वाले कहते हैं आप जाए यहाँ से दफा हो जाए। तो सर आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप मेरे साथ ताउन करें। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता हूँ कि उनको मैं कुछ पैसे वगैरह दूं। तो आप मेहरबानी करके आवाम से। आपके बच्चे की कितनी उम्र थी? सर 15 साल का मेरा बच्चा है, बिल्कुल मासूम सा बच्चा। 15 साल का ये मासूम बच्चा है। ये कौन सा कानून है? मरियम नवाज साहिबा, आपसे मैं मुखातिब हूँ, एक इल्तिजा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ताना न्यू टाउन के आपने कहानियाँ बहुत सुनी होंगी। रावलपिंडी में ये एक मजबूर बेचारा गरीब बंदा है, इसका बच्चा उठाया गया है, क्रिकेट मैच देख रहा था। 15 साल का बच्चा, 3 दिन से न उसके खिलाफ कोई FIR हुई है, न कोई कार्रवाई हुई है, न अदालत के सामने पेश किया गया है। और इसकी वाइफ से मैंने पूछा, बहुत बेचारी रो रही थी, जो उन्होंने बातें बताई वो मैं बयान करना नहीं चाहता। इस तरह पुलिस वालों का जुल्म करना, ज्यादती करना, जबर करना, ये जंगल का कानून है। इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, गरीब की कोई हैसियत नहीं है। अगर उस बच्चे ने कोई जुर्म किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, ये इनका वालिद कह रहा है। अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया तो 3 दिन से किस जुर्म में थाने में रखा गया उस 15 साल के मासूम बच्चे को? ये गरीब बंदा है, मजबूर बंदा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा इस ताना न्यू टाउन का कोई बंदोबस्त करें। हर आए दिन कोई ना कोई केस इनका निकला हुआ होता है, कोई ना कोई गरीब को इन्होंने पकड़ा हुआ होता है, लोग मजबूर होते हैं, परेशान होते हैं, और इस तरह 3 दिन से अगवा करना बच्चे को, ये किस कानून में लिखा है? न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबर और इनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुंचाते हैं खबर अमल के साथ।